पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न कल कराए थे उनका रिवीजन करेंगे घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत। और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला कल बताया था फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई। कौन जारी करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। भारत में प्रतिवर्ष ये बताया गया था कि एक व्यक्ति पर कितना भोजन वेस्ट होता है? 55 किलो जो भोजन है वो बर्बाद होता है। ठीक, फिर एसडीजी 12.3 से संबंधित है कौन सा? फूड बेस्ट इंडेक्स। ठीक, अगर पूछा जाए भोजन से संबंधित कौन सा इंडेक्स है तो 12.3। ठीक, फिर अगला बता था सार्क के शरीर के अंगों की अवैध व्यापार हो रहा था कहाँ पर? शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। कौन बना? तमिलनाडु। फिर क्या है? समुद्री शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के तट पर 100 नई जलीय प्रजातियों की खोज की। किसकी? 100 नई जलीय प्रजातियों की। फिर अगला है जंगल में आग लगने के कारण विशाल पांडा एवं कई दुर्लभ प्रजातियां खतरे में रही। कहाँ आग लगी थी? सिचुआन। सिचुआन कहाँ पड़ता है? चीन में। ठीक, फिर ओडिशा पुलिस ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध पोस्ता की खेती का पता लगाया है। लगभग ये 22 एकड़ पर खेती हो रही थी। और इसको यूनेस्को ने, किसको? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया था। फिर अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। और अगला है देश में सर्वाधिक तेंदुए पाए वाले राज्य कौन से हैं? और पूरे भारत में 13,874 तेंदुए हैं, लेकिन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 3907, महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1879। सर्वाधिक तेंदुए वाला पार्क कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। बहुत बार पार्क पूछा गया है। फिर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसमें 134 देशों को शामिल किया गया। और इनमें 3 सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बेगूसराय। बेगूसराय पड़ता है बिहार में। ठीक, और दूसरा शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी पड़ता है असम में। फिर है 2023 की विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया? नई दिल्ली को। विश्व का सर्वाधिक स्वच्छ देश कौन सा है? फ्रेंच पॉलिनेशिया पहले नंबर पर है, दूसरे पर है मॉरिशस और तीसरे पर है आइसलैंड। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाएगा। हर बार इसकी थीम पूछी जाती है। थीम है लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार करना। ठीक, फिर है दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? जामनगर। जामनगर तेल रिफाइनरी भी है। जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र खोला गया। किसने खोला? अनंत अंबानी, जो मुकेश अंबानी का लड़का है। 3000 एकड़ में इसने खोदा और इसका नाम दिया है वनतारा। क्या नाम दिया है? वनतारा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था जो रिवीजन करा है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे घटना चक्र सीरीज के जो टॉपिक होगा वो रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हमने बताया कि त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास एक आईएमटी टिलेट हुआ है। कौन सा हुआ? आईएमटी टिलेट 2024। आईएमटी फुल फॉर्म है इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। याद रखना, आईएमटी टिलेट 2024 किनके बीच हुआ? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ। इनकी तीनों की राजधानी याद करना। ठीक, मोजाम्बिक और तंजानिया की। तंजानिया के डोडामा है और मोजाम्बिक की आप बताइएगा। फिर है का आयोजन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट, अरब सागर में हुआ। कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। किसे? कोच्चि को। अब यह इसका सेकंड संस्करण था। किस नंबर का था? दूसरा था। और भारत के किन जहाजों ने इसमें भाग लिया? तो जहाज है भारत के आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता। आईएनएस तीर ने भाग लिया और आईएनएस सुजाता ने भाग लिया। फिर अगला है अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। याद रखना, यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया। इस मिशन के तहत, मिशन दिव्यास्त्र के तहत, इस तहत मिशन के तहत, मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसकी जो मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर है और ये सतह से सतह पर मार करने के लिए है। ठीक, अगला है नौसैनिक सैन्य अभ्यास कटलेस। कटलेस एक्सप्रेस 2024 हुआ है। कटलेस एक्सप्रेस 2024 किसके बीच हुआ? पोर्ट विक्टोरिया में हुआ है, सेशल्स और भारत के बीच। ठीक, पोर्ट विक्टोरिया में सेशल्स और भारत के बीच हुआ। और इसके राष्ट्रपति सेशल्स के कौन है? बेबल रामकलावन। बेबल रामकलावन। सेशल्स की राजधानी क्या है? याद रखना, राजधानी, राजधानी आपका होमवर्क। फिर है विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? भारत बना।
सबसे ज़्यादा इसने क्या किया, हथियारों का आयात किया। ठीक, सिपरी की रिपोर्ट है। अब सिपरी ने रिपोर्ट जारी की, इसकी सिपरी पहले फुल फॉर्म याद रखो। सिपरी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, ये सिपरी की फुल फॉर्म है। भारत को रूस ने 36%, फ्रांस ने 33%, तो दूसरे नंबर फ्रांस हो गया, पहले पर रूस हो गया, तीसरे पर 13% मात्र यूएसए ने किया है, क्या, निर्यात किए हैं। फिर है दूसरे और तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर कौन कौन सा है। नंबर 1 पे तो भारत बन गया सबसे बड़ा आयातक हथियार, दूसरे पर है सऊदी अरब, तीसरे पर कतर और चौथे पर यूक्रेन, पांचवें पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सर्वाधिक चीन ने 82% क्या किए, हाँ, हथियार निर्यात किए। ठीक, फिर अगला है 3, 2019 से लेकर 23 के दौरान विश्व के शीर्ष हथियार निर्यातक देश, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा 2019 से 23 तक इसने हथियार निर्यात करा, तो यूएसए 42%। पूरे विश्व की बात हो रही है, यहाँ भारत की बात हो रही थी, रूस सबसे ज़्यादा था। विश्व में यूएसए 42%, फ्रांस 11% और रूस 11%। ठीक, ये हो गई। फिर है सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख में एक सड़क का उद्घाटन किया गया, और किस दर्रे से, सिंकुन ला दर्रे से होकर ये गुजरेगी। उस सड़क का नाम है निम्मू पदम दारचा, इसकी लंबाई है 298 किलोमीटर। ठीक, तो ये कहाँ की सड़क है, लद्दाख की सड़क है। किस दर्रे से गुजरेगी, सिंकुन ला दर्रे से गुजरेगी, जो लद्दाख में पड़ता है। ठीक, अब क्या है, भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। कौन से, अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ से लिए गए, अपाचे आसे अमेरिका से लिए गए थे। ठीक, याद रखना। फिर है भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को पकड़ा है और मुंबई पुलिस के हवाले किया है। तो ये डाकू कहाँ के, सोमालिया के थे, समुद्री डाकू हैं, 35 थे, मुंबई पुलिस को इन्होंने हवाले कर दिया। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका। लामितिया 2024 कहाँ हुआ, भारत और सेशल्स के बीच हुआ। ठीक, लामितिया, और क्रियोल भाषा में लामितिया का अर्थ है मित्रता। क्रियोल भाषा में लामितिया का अर्थ है मित्रता। एक अगला है अभ्यास टाइगर ट्रम्प, भारत और अमेरिका के बीच हुआ। फिर से देख लीजिए, त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास आईएमटी, भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच हुआ, अरब सागर में हुआ। भारत के जहाज आईएनएस तीर और सुजाता ने भाग लिया इसमें, और एक दूसरा संस्करण था। क्लियर। अग्नि 5 का सफल परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से हुआ। फिर मिशन दिव्यास के तहत हुआ, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी, और सतह से सतह पर मार करने के लिए। नौसैनिक अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 पोर्ट विक्टोरिया में हुआ, सेशल्स में। राष्ट्रपति हैं सेशल्स के बेवल रामकलावन, भारत और सेशल्स के बीच हुआ कैटलेस। ठीक, विश्व का शीर्ष हथियार आयातक भारत देश बना, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार। रूस 36% भारत को दिया, फ्रांस 33, यूएसए 13% दिया। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे सऊदी अरब है, कतर और यूक्रेन, पांचवें पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सर्वाधिक चीन ने दिया। ठीक, फिर है 3, 2019-20 से लेकर 23 के दौरान विश्व के शीर्ष हथियार निर्यातक, नंबर 1 पर यूएसए, फिर फ्रांस, फिर रूस। ठीक, फिर है सीमा सड़क संगठन बताया आपको, लद्दाख में सिंकुल्ला दर्रे से होकर एक निम्मू पदम दारचा सड़क गुजरेगी, 298 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए। भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकू सोमालिया के थे 35, उनको पकड़कर मुंबई पुलिस के हवाले किए। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये भारत और सेशल्स के बीच हुआ, क्रियोल भाषा में लामितिया का अर्थ है मित्रता। टाइगर ट्रम्प किसके बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच। तो ये महत्वपूर्ण जिन पर हमने चर्चा की। अब मिलते हैं आपको अगले में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।